तो पहले ये मेरा रनिंग का वीडियो देखो, 2023 का है, अग्निवीर रैली भर्ती का। जब 250 से 300 बंदे रनिंग में दौड़ाए जाते थे। पहले यही था कि पहले रनिंग होती थी, बाद में आपका एग्ज़ाम होता था। तो मैंने 2 से 3 भर्तियों में रैली में एक्सीलेंट रेस मारी है। तो वही टिप्स आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप 100% मैं गारंटी लेता हूँ आप रनिंग क्वालिफाई कर दोगे। तो वीडियो को पूरा देखना है और स्किप नहीं करना है। और हाँ, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो और शेयर करो जो अपने भाइयों को, जो अभी अग्निवीर की रैली चालू है और उनकी रनिंग नहीं तैयार है। तो सबसे पहले मेरा ये वीडियो देखो। मेरी टाइमिंग आती थी 4:55 से 4:50, ठीक है। इसके बीच में आती थी। 250 से 300 बंदों के बीच में मेरी रैंकिंग आती थी 4 से 5 या तीसरी, चौथी, पाँचवीं तक आ जाता था। तो सबसे पहले आप वीडियो देखो, फिर मैं आपको अग्निवीर की रनिंग क्वालिफाई की टिप्स बताऊंगा जो मैंने 2 से 3 भर्तियों में देखी है। अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। 100% मैं गारंटी लेता हूं आप अग्निवीर की रनिंग क्वालिफाइड कर दोगे। तो पहले ये वीडियो देखो मेरा रनिंग का। बहुत बढ़िया, बढ़ा रहा जीतू। बहुत सही, बढ़ा रहा जीतू। आपने ये पूरा वीडियो देखा। मेरा नाम जीतू है, ठीक है। वो जीतू बोलता हाँ बढ़ा के चलना है, ठीक है। तो मैं ये मेरा पहला चक्कर के बाद लास्ट चक्कर में तीसरा चक्कर है, ठीक है। मैं चौथे चक्कर में तीसरी से चौथी पोजीशन में आ जाता था। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले रनिंग, हाँ जिन भाइयों की रनिंग बहुत कमज़ोर है तो उन्हें करना क्या है, वो अभी तो फ़िलहाल बहुत टाइम कम बचा है तो रनिंग दोनों टाइम मत दौड़ो, एक टाइम आप दौड़ो सुबह टाइम, क्योंकि रैली हमेशा सुबह टाइम भर्ती होती है, जिससे आपको इम्प्रूवमेंट अच्छा मिलता है सुबह दौड़ने का। और हाँ, दोनों टाइम मत दौड़ो, नहीं आपके पैर पे इंजरी आ जाएगी। सबसे पहले हाँ, जिन भाइयों को रोड पे दौड़ रहे हैं वो अपना रोड पे दौड़ना छोड़ दो, अपना ग्राउंड पे दौड़ो। एकेडमी जाने की ज़रूरी नहीं, बहुत से गांव में पुराने ग्राउंड बने हैं तो आप ग्राउंड में रनिंग करो, ठीक है। रनिंग करने का सही तरीका, रनिंग करने का सबसे अच्छा ड्रेसअप, मैंने एक वीडियो में ड्रेसअप मतलब आपको हाफ लोअर और निक्कर और सपोर्टर होना चाहिए, ठीक है। पहले दिन से जाइए रनिंग का शेड्यूल बना लीजिए। सोमवार को इतना दौड़ना है, मंगलवार को इतना दौड़ना है, बुधवार को इतना दौड़ना है, बृहस्पतिवार को इतना टाइमिंग एक फिक्स कर लेना है, ठीक है। और रनिंग जाने के पहले जो फ्रेशर जो फर्स्ट टाइम रनिंग कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले वो उनको क्या है, पहले जाते ही ग्राउंड में आप शरीर को पूरा वार्म अप, बॉडी को हीट करना है, ठीक है। एक्सरसाइज फुल एक्सरसाइज करना है और अपना आपा नहीं खो देना है कि फर्स्ट दिन है तो मैं 4 किलोमीटर रनिंग कर दे रहा हूँ, बिल्कुल जी जान लगा के, पूरी मेहनत लगा के, पूरा मैं आज ही इंडियन आर्मी की 1600 मीटर रनिंग क्वालिफाइड करूँ। ये सब नहीं करनी, गलती नहीं करना है, ठीक है। फर्स्ट दिन है आपका, 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के रेंज में दौड़िए और कम ही दौड़िए, ठीक है। दूसरे दिन है 2 किलोमीटर दौड़िए, तीसरे दिन है 2 से 3 किलोमीटर, ऐसे नॉर्मल दौड़ना है, ठीक है। इकट्ठा आप धीरे से लो लेवल से थोड़ा ऊपर उठाते हुए लेके चलना है, ठीक है। टाइम आपको बहुत कम है। और हाँ, हर संडे को पूरी बॉडी को रिलैक्स दो और सोमवार को अपनी टाइमिंग लगाओ। एक दिन बॉडी को रिलैक्स दे के सोमवार को टाइमिंग लगाओ कि हमारा टाइमिंग कितना आ रहा है। और हाँ, ये तो आपका दौड़ने का तरीका मैंने बता दिया है, वीडियो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। दौड़ने का तरीका बता दिया। हाँ, सबसे पहले आपका डाइट पे बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। डाइट अच्छी रहेगी तभी रनिंग में इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। और हाँ, इंजेक्शन लगवा के कि मैं इंजेक्शन लगवा दे रहा हूँ एनर्जी का, बूस्टर पी रहा हूँ, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम हार्ट के पेशेंट भी हो सकते हो, हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो ये सब गलती नहीं करनी है आपको रनिंग में। आप जब ग्राउंड जाओगे, ठीक है, रनिंग आपकी ठीक ठाक टाइमिंग, आप 10 से 15 बंदों के बीच में दौड़ो, ठीक है। अपने गांव में जो रनिंग जो जिनका एग्ज़ाम को क्लियर किया है उनके साथ रनिंग करो, तो आपको हैबिट में आपको अभ्यास रहेगी कि ये बंदा मेरे साथ दौड़ रहा था। और हाँ, ज़्यादा शुरुआत से इकट्ठा नहीं कि शुरुआत से आप इतना ज़्यादा स्पीड बढ़ा दो कि बाद में आपका दम घुटने लगे। तो आपको नॉर्मल से चलना है धीरे धीरे। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि 4 चक्कर मारने का सही तरीका क्या है।
4 चक्कर कैसे हमें कंप्लीट करें कि हमारा एक्सीलेंट में नहीं तो गुड में, जो कमज़ोर हैं गुड में सेट में आ सकें। सबसे पहले आपको 4 चक्कर ग्राउंड में जाते ही जब एंट्री लेना है तो आपको पलथी लगा के बैठना है, उठकैयाँ नहीं बैठना। उठकैयाँ बैठने से सबसे मेन गलती बंदे यही कर देते हैं, उठकैयाँ बैठने से उनके पूरे पैर भर जाते हैं, तो फिर वो रनिंग नहीं कर पाते हैं और बोलते हैं भाई मेरी रनिंग नहीं क्वालिफाइड। अब तो यार 100 बंदे एक साथ दौड़ाते हैं तो ज़्यादा भीड़ नहीं रहती। ये मेरा वीडियो देखो, जब हम लोग देखते थे परमानेंट भर्ती में 250-300 बंदे एक साथ बैठाल देते थे, तो आगे बैठे वो बोलता है यार वो तो आगे बैठ गया तो रेस एक्सीलेंट मार दिया यार, इसी वजह नहीं पीछे बैठता। तो वो उस टाइम का तो आगे का बहुत प्रभाव पड़ता था। मगर इस टाइम में आप जब लाइन में बैठो, कहीं भी बैठो तो पलथी लगा के बैठो, उठकैयाँ नहीं बैठना, पैरों के दोनों पैरों के बल। और हाँ, जब ग्राउंड में बैठने के लिए फर्स्ट चक्कर कैसे कंप्लीट करना, फर्स्ट चक्कर कंप्लीट करने के लिए आप 100 बंदे दौड़ा रहे हैं तो आप 100 बंदों में फर्स्ट चक्कर में आपको 50 बंदों के हेर फेर में रहना है, ठीक है। 50 बंदों के हेर फेर में रहना है। अगर पीछे हो तो बहुत है तो 50 बंदों के हेर फेर में रहना है, बहुत आगे भी नहीं आना है फर्स्ट चक्कर में कि 2-3 बंदों में चलने लगो और दूसरे चक्कर में आपके दम टूट जाए, दम घुटने लगे, तो ऐसी गलती नहीं करना है। दूसरे चक्कर में आ जाओ 30 से 40 बंदे के बीच में आ जाओ, 30 से 40 बंदों के बीच में आ जाओ, ठीक है। दूसरे चक्कर के जब कंप्लीट होता है तब वो बेल बजाता है, तो तीसरे चक्कर जब तीसरा चक्कर में आता है तो थोड़ा अपना मुंह स्टेप सांस कैसे लेना है। सबसे पहले सांस लेने का तरीका है, 2 चक्कर आप मुंह बंद करके दौड़े और तीसरे चक्कर से सांस खोल दो, मतलब मुंह खोल दो और मुंह से हल्की हल्की सांस धीरे से लो, ऐसे छोड़ना है, ठीक है। ऐसे करके आपकी स्पीड लेग्स खुल जाएंगे। और आपको तीसरे चक्कर में करना क्या है, आपको 15 से 20 बंदों के बीच में आ जाना है, ठीक है, तीसरे चक्कर में। चौथे चक्कर में हल्का सा स्टेप, चौथे चक्कर में ना वो तुमको काट पाएगा ना तुम उसे काट पाओगे। तो ये गलती बिल्कुल दिमाग से बिल्कुल भ्रम निकाल दो कि मैं आखिरी चक्कर में उसे काट दूंगा। ये आपका भ्रम है, क्योंकि वो आखिरी चक्कर में और स्पीड से बढ़ाएगा, क्योंकि उसका भी आखिरी चक्कर, आपका भी आखिरी। सबसे मेन खेला होता है तीसरे चक्कर का। अगर आपने तीसरे चक्कर सही जगह आपने पोजीशन नहीं बना पाए तो आपकी रेस नहीं निकलेगी। तो आपको करना क्या है, तीसरे चक्कर में आपको 15 से 20 बंदों के बीच में आ जाना है और चौथे चक्कर में आप 1-2 बंदों तो से 4 बंदों को काट सकते हो, इससे ज़्यादा तुम नहीं काट पाओगे। बहुत अच्छी रेस है तो ज़्यादा बंदों को काट सकते हो, नहीं तो आप एक्सीलेंट रेस नहीं तो गुड तो 100% आपकी रेस फंस जाएगी, ठीक है। आपके अंदर कैपेसिटी है, जो नॉर्मल बंदे हैं, ठीक है, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ। और जो इसकी अच्छी रेस है तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तीसरे चौथे चक्कर में आप सब काफ़ी बंदों को उड़ा देगा, वो आ जाएगा दूसरे तीसरे नंबर में, तीसरे। तो ये जो नॉर्मल बंदे दौड़ने के ये सही तरीका है। ऐसे आपको रनिंग को, हाँ, जो बीम 40 नंबर के सबसे अच्छा बीम सही तरीके से मारना है और 40 नंबर पूरे लेना, नहीं तो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाओगे। ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। आप 8 बीम मारोगे तो आपके मार्क्स कम मिलेंगे और बाद में आपको भी दिक्कत पड़ेगी फाइनल मेरिट में। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। रनिंग का जो नए भाई हैं मेरे, तो अपना ठीक है, आराम से तैयारी करके जाओ, ठीक है। और हाँ, किसी प्रकार की इंजरी के चक्कर में मत पड़ना। और हाँ, दलालों से दूर रहो, कोई किसी का नहीं, जो आपकी किस्मत में होगा वही होगा, ठीक है। किसी के कहने से कुछ नहीं होगा कि मैं आपका सिलेक्शन करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, ये सब बकवास है। जय हिंद, जय भारत, आप सभी को राम राम। ये मेरा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। आपको किसी भी तरीके की अग्निवीर में जानकारी चाहिए तो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, वैसे मैं सबके कमेंट का रिप्लाई दे देता हूँ। और हाँ, आपसे यार भाई बहनों ने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक, जो नए चैनल में भी आते हैं भाई, तुमको प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो। जय हिंद, जय भारत, जय सभी को।